थे कि हम कुछ कंडीशंस को यूज करके उसको आगे परफॉर्म करते रहते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। ठीक है, अब जी हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग सॉल्यूशन क्या है। हम कहते हैं हमारे पास n डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, और हमारे पास m सोर्सेज हैं। तो हमारे पास अगर ये दोनों चीजें हैं तो टोटल कितनी इक्वेशंस बनेंगी। जो हमारे पास यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो हम यहाँ से बन रही है, यहाँ पे हमारे पास कुछ m क्रॉस n का सिस्टम बन रहा है। सिस्टम में आपके पास टोटल कितनी इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, तो वो इक्वेशंस को बता रहा है कि टोटल कितनी इक्वेशंस आएंगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल m प्लस n कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, 1 फॉर ईच सोर्स एंड ईच डेस्टिनेशन, हर एक सोर्स के लिए अलग और हर एक डेस्टिनेशन के लिए अलग, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा ऑप्टिमैलिटी कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या है कि आपका सप्लाई की टोटल नंबर ऑफ सप्लाईज और टोटल नंबर ऑफ डिमांड सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ए आईज का सम है, ठीक है, और ये जो बी जेज का सम है ये इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि समेशन आई फ्रॉम 1 टू m ए आई इक्वल है समेशन जे फ्रॉम 1 टू n बी जे। सम इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं इंडिविजुअल वैल्यूज भी सेम हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसका बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास तीन मेथड्स है। नंबर 1 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड है, इन 3 मेथड में से हम तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट जो हमारा मेथड है उसके लिए हमने कैसे स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पोजीशन को यानी हमने वेरिएबल x11 की पोजीशन से स्टार्ट करना है और उसके बाद एलोकेट करते जाना। इसकी एग्जांपल से आपको इसकी वैल्यूज को आप आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे टोटल हमारा ये सनरे ट्रांसपोर्ट का मॉडल था, ठीक है। सनरे ट्रांसपोर्ट एक कंपनी है जो शिप करती है ट्रक लोड्स ऑफ ग्रेन सॉइल्स टू 4 मिल्स को, ये चीजें वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो सप्लाई उसकी ये उसकी डिमांड्स है, ठीक है, यानी हर मिल के ऊपर ये मिल नंबर लिखा, मिल नंबर 1, मिल नंबर 2, मिल नंबर 3, मिल नंबर 4। अब वो सिलो से अब उसके जितना जो भी वो ट्रक लोड्स भेज रही है या जिस भी उस सोर्स से भेज रही है वो 1, 2, 3 सोर्सेज हैं उसके पास। हर मिल के ऊपर डिमांड है इतने यूनिट्स की, ठीक है, और सप्लाई है वो सप्लाई कर रहा है इतनी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि वो कितनी क्वांटिटी, पहला सोर्स कितनी क्वांटिटी किस किस डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, दूसरी कितनी पहुंचाएगा, तीसरी हमें कॉस्ट उसने बता दी गई है, ठीक है। ये कॉस्ट उसने हमें बता दी गई है, हमने क्वांटिटीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब वो यहां से देखें, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारी नॉर्थ वेस्ट वैल्यू क्या थी, यहां से ये है ना हमारा x11 10। तो हमने सबसे पहले इसमें और इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 5, तो 5 चूज कर लिया। अब इस 5 को यहां से माइनस करें तो ये 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 इट्स 10, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू, इन दोनों में से ये तो गया, अब यहां से ये कॉलम हमारा कट हो गया, यहां से कुछ नहीं आना। अब यहाँ 10 है, ये बड़ी है तो हमारा एरो कहां से मूव करेगा, यहां से। अब यहाँ पे 10 और 15 में से मिनिमम क्या है 10, 10 माइनस 10 0 और यहाँ पे 5। अब दोनों में से कहाँ मूव करेगा, ये रो भी खत्म, 0 हो गया ना सप्लाई, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से अब मूव किया तो हमारे पास 5, इस कॉलम में आ गए हम, इस सेल में हमारे पास 5 है और 25 है, ठीक है। तो 5 दोनों में से मिनिमम 5 है, 5 0, यहाँ पे बच गया 20, तो हमारा एरो मूव कर गया, ठीक है। अब यहाँ देखें इस सेल के करस्पॉन्डिंग 2 एंट्रीज है डिमांड और सप्लाई में, 20 और 15, तो मिनिमम कितनी है 15, तो हमने 15 चूज की, 15। अब यहाँ से 0 इसी 15 को किया तो और यहाँ से क्या बच गया 5, यानी अब दोबारा से हम इसी कॉर्नर वही मूव करें क्योंकि यहीं पे अभी बचा है वैल्यू। अब इस सेल में देखें, इस सेल में आपके पास 5 और 15 दो वैल्यूज हैं, 5 कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गई 10, ठीक है। अब इस 10 को देखें, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये 10 यही 10 इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे दोनों में वैल्यूज में 0, और यहाँ पे अगर आप देखो तो सब
इनका सम सेम ही था। अगर आप इस डिमांड वाली वैल्यूज को सम करो, डिमांड्स में क्या है 5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो टोटल कितनी हो गई 65। और अगर जरा इनको सम करो 15 सॉरी इट्स अ 70, तो 15 प्लस 25 प्लस 10 ये क्या होगा, ये भी 70। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है 15 15 30 30 प्लस 45, ठीक है, 45 प्लस 5 इट्स 50 अमाउंट। और अगर हम 15 प्लस 25 करें और फिर प्लस 10 करें तो ये हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट है, ठीक है, ये कितनी हो गई, ये 40 प्लस 10 इट्स 50। ठीक है, दोनों का सम सेम है, यानी हम यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब आप देखें, अब हमारे पास जो वैल्यूज बन गई हैं, ठीक है, तो हम इनको क्या करना है, हमने जस्ट सम करना है। ठीक है, अब हमारे पास इसका हमने जो हमारे पास सेल्स हमारे पे क्या आए थे, ठीक है, हमारे जो सेल हमें मिल गए थे, ठीक है, हमने उनको सम करना है। तो मैं जरा डिफरेंट कलर चूज कर लेती हूँ। ठीक है, एक है हमारे पास ये सेल है, ये सेल है, जहां जहां हमने वर्किंग की है या जिस सेल में हम गए हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या बनी है, ठीक है, क्वांटिटीज और कॉस्ट दोनों देखनी है। ठीक है, सबसे कॉस्ट तो हमें दी गई है ना 10, तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कॉलम का 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस, ओके, नेक्स्ट कॉलम में है 2 और 10, तो हमारे पास आ गई 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस, ओके, नेक्स्ट सेल 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो नेक्स्ट सेल है जी 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस नेक्स्ट सेल है 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस, देख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 9 25 और 18 10, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 18 मल्टीप्लाई 10, तो ये जो हमारे पास टोटल बनेगी, ठीक है, इसे अगर हम जो भी टोटल करके निकालेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आ रही है ये हमारी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, ये हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी जो हमारा प्रॉब्लम है कि हमने सनरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो हमारी सनरे ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो क्या कर रही है, वो इतनी सप्लाईज कर रही है, कितनी इन तमाम मिल्स को सप्लाई करने के लिए वो जितनी कॉस्ट लगा रही है ट्रांसपोर्टेशन की, वो यहां से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो जी नेक्स्ट आपका है लीस्ट काउंट मेथड। ठीक है, अब हमने इसी लीस्ट काउंट मेथड को लेके चल रहा है। जब हमारा लीस्ट काउंट मेथड का हम एग्जांपल वही सॉल्व कर रहे हैं जो हमने पहले किस मेथड के लिए की है, हमने ऑलरेडी ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के लिए सॉल्व की है। अब हम इसी को लेके चल रहे हैं, डायग्राम हमारे पास मतलब हमारा टेबल यही रहेगा। अब हमने इसी टेबल को देखना है कि हमारे पास यहाँ वैल्यूज कैसे आती हैं। ओके जी, चलें जी, हमने अब सबसे हमारा इसका मेथड यह कि हमने पहले पूरे टेबल की सबसे मिनिमम कॉस्ट देखनी है। आपको पता है ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी कॉस्ट होती है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट है जी 2। अच्छा जी, 2 के यहाँ पे ये सप्लाई 15 है, यहाँ सप्लाई भी 15 है, दोनों का मिनिमम क्या होगा जी 15। तो 15 हमने यहाँ लिख दिया। तो जब 15 है तो ये कट के यहाँ पे भी वैल्यू 0, यहाँ पे भी वैल्यू 0 कट के। ठीक है, तो अब देखें उसके अलावा अब यहाँ तो जीरोज हो गई, डेट मीन्स हम ये कॉलम्स नहीं ले सकते। ये कॉलम हमारा और ये कॉलम हमारा खत्म हो गया। जब ये कॉलम हमारा खत्म हो गया तो अब हमने जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यानी यहाँ से अब हमने कोई वैल्यू नहीं देखनी। अब हम मिनिमम देखेंगे तो यहाँ जिन पे मैंने येलो लाइन नहीं डाली, बाकी के रिमेनिंग पे। तो नेक्स्ट है जी 2 पे देखें तो जी यहाँ पे इसके 15 है और इसकी रोज के साथ 10 है, 5 और 10 है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा 5। तो यहाँ इस कॉलम में यानी यहाँ क्वांटिटी हमारी x31 की वैल्यू क्या आ गई 5, और जब ये 5 यहाँ से माइनस करें, यहाँ 0 यहाँ से काटें तो यहाँ पे 5 बचेगा।
ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया इस कॉलम में भी, तो ये वाली कॉलम भी हमारा गया। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है इन कॉलम्स में से सबसे मिनिमम चूज करें, क्या है, इट्स 9 के यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, मिनिमम कितना है 15, तो यहाँ से ये 5 कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 10। अब अगर आप देखें तो यहाँ से और उसके बाद फिर से यहाँ ये कॉलम के नीचे 0 आ गया, तो ये लाइन भी कट गई। अच्छा उसके बाद आप देखें इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, ये कोस मिनिमम है 11, तो अब इस 11 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 15 है और 0 है, तो डेट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो 0 को 0 से माइनस करें फिर भी 0 ही आएगा, तो फिर तो कोई, और 15 को 0 से करें तो फिर भी 15 ही रहेगा, ये एज इट इज। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वैल्यू देखनी है हमने, नेक्स्ट वैल्यू है इन तीनों में से, तो ये दोनों नहीं कट सकते क्योंकि इस कॉलम में अभी भी वैल्यू है 0 नहीं हुई, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 18, जो 18 और 20 में मिनिमम है। 18 और 20 में मिनिमम है, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो मिनिमम यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 0 और यहाँ से ये कट के आ गई वैल्यू 10, तो यानी अभी भी बचा है, यानी अगली वैल्यू जो लास्ट हमारे पास बची है 20, ये भी यूज हो रही है। ठीक है, ये भी यूज हो रही है, तो ये वाला 10 ये वाला 10, इन दोनों में से मिनिमम 10 ही आएगा, तो जब दोनों कटेंगे तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। ठीक है, और दूसरी बात ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी सप्लाई और डिमांड सम एक जैसा ही है। अब यहाँ से देखें हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, हम उन्हें देख लेते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हम यहाँ पे आए थे, फिर हम गए यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से हम डायरेक्ट 18 पे आए थे और वहां से हमने 20 वाला लिया था। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इनको सम करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई, दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस नेक्स्ट क्या है 4 मल्टीप्लाई 5, यानी हमने क्वांटिटीज जो हमने ली हैं और जो कॉर्नर्स में ऑलरेडी उन्हीं सेल्स में जो कॉस्ट लिखी हुई थी उसको कंसीडर कर रहे हैं, प्लस 9 मल्टीप्लाई 15 प्लस 11 मल्टीप्लाई 0 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 और फिर आखिर में 20 मल्टीप्लाई 10। अब इसको सम करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसमें हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 475, जबकि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू जो आती है वो है इट्स 420, चाहे तो आप भी चेक करते हैं, यहाँ के लिए मिनिमम कॉस्ट आ रही है 420। ठीक है, जबकि हमारे पास जो अगला हमने अगला किया है इसमें हमारे पास कॉस्ट आ रही है 420, तो सबसे बेस्ट मेथड इन दोनों में अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा, इट्स अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, यानी अगर मैंने अपनी फैक्ट्री पे अप्लाई करना है इन दोनों में से कोई एक मेथड तो मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला चूज करूंगी क्योंकि इसने मुझे सबसे मिनिमम कॉस्ट दी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका लीस्ट कॉस्ट मेथड का। ठीक है, दैट जनरली बट नॉट ऑलवेज प्रोड्यूसेस, जनरली तो ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है लेकिन हमेशा जो है ना इसका प्रोड्यूस नहीं करता, बेटर स्टार्टिंग सॉल्यूशन इसके पास इतना अच्छा नहीं होता। तो इसके जो हमारे पास इसका जो मेथड है वो कुछ यूं है कि स्टेप्स भी लिखे हैं और मैं आपको मेथड भी समझा दूंगी, हम सेम एग्जाम्पल को ही फॉलो करेंगे और फिर देखेंगे कि तीनों में से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फॉर ईच रो या फिर कॉलम डिटरमाइन द पेनल्टी मेजर बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट एलिमेंट इन द रो या कॉलम फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट इन द सेम रो। हमने क्या करना है, सबसे पहले पेनल्टी एलिमेंट्स निकाल लेने हर रो में से, हर रो के 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके एक पेनल्टी एलिमेंट निकाल लेना है। ठीक है, स्मॉल यूनिट कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसको साथ साथ निकालते भी जाते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, बल्कि हम एक ब्लैंक शीट लेते हैं और उसी से करते हैं। ठीक है, ओके, हम अपना वही टेबल ले आते हैं।
ठीक है, जो हमारे पास पहले था। ओके, हमें इस दफा थोड़ा सा छोटा चाहिए क्योंकि हम थोड़ा बहुत रो और कॉलम्स बनाने वाले हैं खुद से ही थोड़ा सा। तो ओके, तो यहाँ से अब हमारे पास वैल्यूज आई। ठीक है, तो अब हमने इसे लेना है। ओके, सबसे पहले इस रो में देखें कौन सी सबसे मिनिमम कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास 2 के बाद जो नंबर आता है वो है 11। तो 11 और 2 का डिफरेंस कितना होएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉलम, सॉरी रो की बात करें तो रो डिफरेंसेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम डिफरेंसेस। ठीक है, हम ये खुद से बना लेंगे। ओके, तो 2 और 11 का डिफरेंस कितना है, इट्स 9। उसके बाद नेक्स्ट रो के देखें 7 है और फिर 9 है, तो इसमें डिफरेंस है 2 का, और इनमें सबसे लीस्ट 4, और उसके बाद है जी 14, तो इनमें 10 का डिफरेंस है। अब इसी तरह से सेम मटेरियल आप कॉलम के लिए करेंगे। कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा दासा रहेगा। 10, 12, सबसे पहले है 4, उसके बाद है जी आपका 10, तो 4 और 10 का डिफरेंस इट्स 6। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे लीस्ट 2, फिर है 7, इनका डिफरेंस 5, इनमें सबसे लीस्ट 9, फिर है जी 16, 9 और 6 का डिफरेंस, 9 और 6 का डिफरेंस इट्स 7, सबसे स्मॉलेस्ट 11, फिर 18, और इन दोनों का डिफरेंस अगेन 7। ठीक है, अब हमने कॉलम और रो डिफरेंसेस निकाल लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो कुछ यूं है कि अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये दोनों, ठीक है, ये जो दोनों हमारी वैल्यूज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंसेस की जो वैल्यूज हैं इन्हें हम पेनल्टीज कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेनल्टीज। ठीक है, ये हमारी पेनल्टीज हैं, या फिर हम सिंगुलर एक पेनल्टी भी कहते हैं। अब इस पेनल्टी में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। अगर आप रो डिफरेंस में देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम 10 है, 10 का मतलब है हमारी रो 3। ठीक है, अब रो 3 में सबसे मिनिमम कॉस्ट को आपने मेंशन करना है, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट है ये 4। ठीक है, अब इस 4 के करस्पॉन्डिंग देखें आपके सप्लाई और डिमांड के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू मिनिमम है, इट्स 5। तो इस सेल की वैल्यू क्वांटिटी क्या आ गई 5, और फिर यूजुअल प्रोसेस जो हम पहले करते रहे हैं ये 0 हो गई, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ठीक है। अब देखें हमारे पास रोज भी चेंज हो गई, रोज में वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है, अब इनमें ना हमारे पास वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हुई हैं, तो अब हम दोबारा से रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये वाला जो कॉलम है ये वाला कॉलम नहीं रहा, इसकी कॉलम की एंड में सप्लाई वैल्यू 0 हो गई है, यानी हमें इसकी डिमांड हमारी 0 हो गई है, तो अब हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। तो अब यानी कि अब हमारे पास बाकी 3 कॉलम्स और 3 रोज बची। अब हम इनका दोबारा से रो डिफरेंस निकालेंगे और फिर दोबारा से कॉलम डिफरेंसेस निकालेंगे, वो सब चेंज हो जाएंगे। जब चेंज होंगे यानी इसकी जगह पे अब कोई वैल्यू नहीं आएगी, अब इनकी जगह पे वैल्यू यही सेम रहेगी 5 7 7। ठीक है, और इसमें वैल्यूज क्या होंगी, इसमें ये वैल्यू 2 और 11। ठीक है, सॉरी सबसे पहले 2 और 10, यहाँ पे 8 था डिफरेंस, सॉरी, तो 2 और 11, तो यहाँ पे आ गया 9 7 9 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें 4 नहीं रहा, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है 14 और फिर है जी 16, तो यहाँ पे भी हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब इन रो डिफरेंसेस में देखें हमारे पास सबसे मैक्सिमम कौन सा है, अब इसमें मैक्सिमम है हमारा 9, ऐसे ही है, 9 का मतलब है पहली रो। अब पहली रो में से ये वाला कॉलम तो है नहीं, तो बाकी के 3 कॉलम्स में से हमने चूज करना है। इन बाकी के 3 कॉलम्स में सबसे मिनिमम कौन सी है 2, तो इसमें से 15 और 15 में से मिनिमम लेना है, तो वो एज इट इज 15 आएगा, यहाँ से भी 0 और ये यहाँ से भी 0। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ये कॉलम भी गया। जब ये कॉलम भी चला गया तो अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अब नेक्स्ट यहां से अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो यहां से ये वैल्यू भी नहीं आएगी, ये वैल्यू भी नहीं आएगी, ये 7 एज इट इज, ये 7 भी एज इट इज आएगा।
ठीक है, यानी ये भी 7, यहाँ से ये भी 7, और यहाँ से भी फिर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ये पहली वाली थी, ये दूसरी है। मैं जरा यहाँ करके तीसरी लिख लेती हूँ, थोड़ी स्पेस का मसला है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ओके, 11 और 12, अब दो ही वैल्यू बची हैं तो उन दोनों का ही डिफरेंस आएगा। तो पहला अगेन 9, 20 और 19 में 11, 16 और 18 में 2। अब इन दोनों में से फिर हमें क्या चूज करना है, अब हमने फिर से एक्सट्रीमम वैल्यू चूज करनी है 9। तो डेट मीन्स हमारी दूसरी रो, तो दूसरी रो में से जब हम चूज करेंगे, दूसरी रो में मिनिमम है 9, 9 के अक्रॉस है 25 और 15, तो ये आ गया 15, ये 10, ये 0, ठीक है। तो डेट मीन्स अब हमारे पास ये वाली भी चली गई, अब हमारे पास सिर्फ ये एक बच गई, यानी कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारे पास ना तो यहाँ वैल्यू कोई आएगी, यहाँ पे भी खत्म, यहाँ पे भी वैल्यू खत्म, यहाँ पे भी, अब सिर्फ यहाँ से वैल्यू आएगी ओनली 7, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ओनली 7। और यहाँ से अगर मैं, ये आपका थर्ड वाला था, ठीक है, आपको हर स्टेप पे एक ही जगह पे भी कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा पेज चाहिए होगा, ठीक है, या तो जो है ना आप अगले किसी स्टेप में भी कर सकते हैं। मैं इस तरह यहाँ कर दूं पेनल्टीज की, जो मैंने 4th पेनल्टी निकालनी है, ठीक है, तो इसे मैं जरा यहाँ लिख रही हूँ। तो मेरे पास सिर्फ बच्चा ही 11, 20 और 18 है, तो उसमें से 20 अब हमारे पास यहाँ से अगर सॉरी ये 11 तो आएगा ही नहीं, 11 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइन 0 हो चुकी है, तो ये खत्म। तो हमारे पास सिर्फ ये दो नंबर्स बचे 20 और 18, तो यहाँ पे हमारे पास 20, 18 में से 20 बड़ा है, तो यहाँ पे 20 के लिए हम लिखें, तो ये 10 और 15 में से मिनिमम क्या है 10, तो यहाँ से ये 0 और ये बच गया 5, तो यहाँ से फिर उसके बाद ये होने के बाद ये रो भी कैंसिल, और यहाँ पे बच गया 5 और 5 का, तो यहाँ पे वैल्यू 5 आ गई, और ये 5, 5 से 0, 0। हमने ये काम कब तक करना है, बचा ही वही, तो हमने उसी को ही कंसीडर कर लिया ना, ठीक है। लेकिन आप अगले स्टेप की भी फिर पेनल्टीज लिखोगे, अगर अगले स्टेप में 5 स्टेप की मैं पेनल्टी लिखूं 5 स्टेप में, तो 5 स्टेप में यहाँ पे मेरे पास ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, और लास्ट स्टेप में मेरे पास जो पेनल्टी एक ही 18 वैल्यूज बचती है वही 18 आएगा, और यहाँ के लास्ट स्टेप में अगेन वही, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, और लास्ट वाले स्टेप में ओनली 7, बल्कि 7 नहीं बल्कि 18 आएगा, ठीक है। इसी तरह से करके ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये रो पेनल्टीज निकाली गई हैं 8, ठीक है, बिल्कुल वैसे 8, 2 और 10, और फिर 10 वाली ली, कॉलम पेनल्टीज निकाली हुई हैं, ठीक है। फिर उसी के बाद ये है फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद फिर उसने ये वाली कॉलम उसने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं आ रही। अभी देखें, फिर ये सेकंड के लिए किया गया, ठीक है। इसी तरह से इसे थर्ड के लिए किया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों ने जितनी उस सेल्स में वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को उन सेल की कॉस्ट के साथ मिला के आपने मिनिमम कॉस्ट निकाल लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 मेथड आपने किए हैं, 3 मेथड के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। इन क्वेश्चंस के साथ आपने उन क्वेश्चंस को आपने तीनों मेथड से अटेम्प्ट करना है और फिर मुझे बताना है, और साथ एक लिखना है कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी, एक्सरसाइज की उसकी असाइनमेंट आप लोगों ने बना के उसकी पीडीएफ फाइल किसी भी कैम स्कैनर या किसी भी उससे पीडीएफ बना के पिक्चर्स की आपने मुझे भेजनी है, मेल करनी है, ठीक है।